ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ। ਇਹ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਲਾਜ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਧ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਆਪਾਂ डॉक्टर अवधेश पांडे ਤੋਂ जानते हैं। डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम एंड गुड इवनिंग टू यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। डॉक्टर साहब हड्डियाँ, शरीर के अगर 2-3 जो मेन चीज़ें हैं उनमें अगर हड्डियाँ जो उनको मुख्य बोला जाए स्केलेटन जो टोटल बॉडी का है, उसको मुख्य रूप से माना जाए क्योंकि हड्डियों के बिना जो है वो शरीर है ही नहीं। तो हड्डियाँ जो है आजकल रोग जो हड्डियों के वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी की हड्डी भुरने लगती है, किसी को हड्डी का कोई रोग है, किसी को कोई रोग है। क्या हो गया है? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हड्डियों के रोग जो है वो बढ़ रहे हैं? इसके लिए आपको जब बहुत सूक्ष्मता से कोई चीज को देखते हैं तो साइंटिस्ट जीन तक पहुंच जाते हैं हुँ। और जीन में डिफेक्ट देखने लगते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा ये मानना है कि आप जीन देख रहे हैं, जीवन नहीं देख रहे हैं। हुँ, जीन तक पहुंचते पहुंचते जो खंडित दृष्टिकोण है हुँ, उससे आप समग्र व्यू देख नहीं सकते हैं। फिर आप खंडित तरीके से ही चीजों को देख पाएंगे। पहली बात ये है कि अगर हम शुरू से शुरू करें तो भारतीय दर्शन जो सांख्य दर्शन है, मैटर मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट होता है, ये तो हम सब हुँ, जानते हैं क्योंकि 10th तक जिसमें भी पढ़ा है हुँ, सॉलिड हुँ, लिक्विड गैस स्टेट जानता है। ये कॉन्सेप्ट सॉलिड लिक्विड गैस का कहाँ से आया? हुँ, ये सांख्य दर्शन से आया है, मैं आपको बताता हूँ। और भारत की बात रखने वाले लोग आज के दौर में बहुत कम है। हुँ, सांख्य दर्शन ये मानता है कि ये प्रकृति है, प्रकृति चंचल होती है क्योंकि ये कारण है किसी कार्य को होने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट। हुँ, हुँ, ये भी कॉन्सेप्ट सांख्य दर्शन से ही आया, कॉज एंड इफेक्ट। समथिंग हुँ, हैज टू बी अ कॉज टू हैव एन इफेक्ट। हुँ, हुँ, उसी से न्यूटन के लॉज आए हैं, उसी के सारा कुछ उसी हुँ, से उत्पत्ति हुई। तो कारण प्रकृति है। प्रकृति में जब चेतना चल पड़ती है हुँ, उसको पुरुष कहते हैं। हुँ, प्रकृति और पुरुष के मिलन से चेतना जाग पड़ती है तो चेतन हो जाता है, नहीं तो जड़ रहता है। दैट हुँ, मीन्स जो मैटर है
मैटर में तीन गुण है, सत्व, रज और तम। हुँ। अगर सत्व गुण ज्यादा है तो वो सॉलिड हो गया, हुँ, हुँ, हुँ। अगर रज गुण ज्यादा है तो वो लिक्विड हो गया, बिल्कुल। और अगर तम गुण ज्यादा है तो वो गैस हो गया। सॉलिड लिक्विड गैस का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया हुँ। है। हुँ, हुँ, हुँ। और इस सॉलिड लिक्विड गैस या उसके कॉम्बिनेशन में अगर पुरुष चल पड़ता है, पुरुष क्या है? पुर, जैसे होशियारपुर, हुँ, हुँ, हुँ। नागपुर, कानपुर, हुँ, जमशेदपुर। हुँ, पुर मतलब जगह, हुँ, जहाँ पर लोग रहते हैं उसको पुर कहते हैं, जहाँ पर हुँ, ऊष्मा रहती है उसको पुरुष कहते हैं। उष हुँ, से ऊष्मा, और पुर जहाँ पर ऊष्मा रहती है। तो हुँ, पुरुष जब प्रकृति में चल पड़ता है, पुरुष इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, शक्ति समझिए, शक्ति। वो जब शिव में चल पड़ती है तो वो चेतन हो जाता है, जीव शिव बन जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जब इस प्रकृति में पुरुष चल पड़ता है तो वो चेतन हो जाती है, लिविंग। नहीं तो वो जड़ रहती है, नॉन लिविंग। हुँ, हुँ, हुँ। इससे अगर देखा जाए, जीवन यहीं से शुरू हुआ था। जीवन को जीवन को अगर दो भाग में डिवाइड किया जाए तो वो प्लांट्स और एनिमल्स में आते हैं। एनिमल किंगडम का ऐसा हमारा मानना है कि हम सबसे ऊपर हैं। हुँ, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, इसमें हुँ, एनर्जी कहाँ से आती है? सूरज से। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ। हुँ, 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 हुँ। अगर आपको कोई बोलता है कि इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस बात को मिथ्या मान लें आप। हुँ, ही सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है और फूड बनाता है। इंसान जब एब्जॉर्ब करता है तो विटामिन डी बनता है। हुँ, विटामिन डी सबसे पहले लीवर में जाता है, किडनीज में जाता है। तो ट्रायंगल बनाना है तो एक ट्रायंगुलर मेखला बनाना पड़ेगा, तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर बनाना है तो रेक्टेंगुलर मेखला बनाना पड़ेगा, मेखला मतलब बेस, तो इसको वो थोड़ा-सा रेक्टेंगल दोबारा बन जाएगा। इसको थोड़ा दोबारा बोल दीजिए क्योंकि वो रेंज कट गई थी अभी। आप किसी भी चीज को शेप देने के लिए एक हुँ, बेस होता है। हुँ, जब तक वो बेस नहीं आता है तब तक उसको शेप नहीं मिलता है। एमीबा और इंसान में फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे में हड्डियां हैं जो उस फॉर्म ऑफ मैटर को शेप दे सकती हैं। हुँ, हड्डियां शेप हुँ, हुँ, देती हैं इंसान को। हुँ, 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 अब हड्डी इज द मोस्ट ब्रिटल ऑर्गन दैट इज देयर इन द बॉडी। हुँ, सबसे ज्यादा ब्रिटल, सबसे ज्यादा सख्त हुँ, 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 ऑर्गन हड्डी। बिल्कुल। हड्डियों को सख्त बनने में किस चीज का योगदान है? विटामिन डी का और वेट का। हुँ, अगर एक सेल के ऊपर दूसरा सेल आ गया, हुँ, अगर वो हड्डी है तो उसको कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। हुँ, अगर कॉम्पैक्ट नहीं, और ये कॉम्पैक्ट ऊपर से प्रेशर आता है। हुँ, 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 ऊपर से प्रेशर का मतलब है आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं। हुँ, चाहे आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, चाहे खुद की बॉडी का वेट लिफ्ट कर रहे हैं, हुँ, आपको वेट लिफ्टिंग करना है, तब जाके एक सेल दूसरे के ऊपर ठीक से बैठ पाएगा। नहीं तो उसमें गैप रह जाएगा, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हुँ, और ऑस्टियोपोरोसिस वेट लिफ्टिंग डिसऑर्डर। मैंने आज तक कोई ऑस्टियोपोरोसिस, मैं लोग बातें करते हैं, हम तो देखते हैं रोज, हमारा ये रोज का काम है। हुँ, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम डेफिशिएंसी से नहीं होता है। हुँ, हुँ, मैं हुँ, रिपीट करता हूँ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जितने जनरल फिजिशियंस, जितने सर्जन्स और हुँ, जितने हुँ, लोग इस बात को सुन रहे हैं, मैं हुँ, उनके फॉर द बेनिफिट ऑफ देम
मैं रिपीट करता हूँ ये बात, हम्म, ऑस्टियोपोरोसिस हम्म, कैल्शियम डेफिशिएंसी से नहीं होता है। हम्म, ऑस्टियोपोरोसिस एक वेट लिफ्टिंग डिसऑर्डर है। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, हम्म, वो वेट लिफ्ट करना शुरू करे, छोटा वेट, बड़ा वेट, कोई भी वेट, हम्म, आप देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस चला जाएगा। हम्म, लेकिन दुनिया कहाँ फंसी है? कैल्शियम डेफिशिएंसी। दूध हम्म, पिए, हम्म, उसमें हम्म, कैल्शियम है। दूध में कैल्शियम होगा, वो आपके लिए अवेलेबल है, आपकी हड्डियों को बना रहा है, आपके दांतों को बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये आपकी बॉडी डिसाइड करती है। ये हम्म, दूध नहीं डिसाइड करता है। हम्म, आपकी बॉडी अगर दूसरे स्पीशी का आप दूध पिएंगे, एसिडिटी इतनी ज्यादा क्रिएट होती है, हम्म, उस एसिडिटी को बफर करने के लिए कैल्शियम हड्डियों से निकलता है। यानी दूध उस पीने से, एसिडिटी को मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, दूध पीने से हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है, दूध पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं। जी, और दांत काले पड़ जाते हैं क्योंकि दांत से कैल्शियम निकल जाता है। दांत उनके काले होते हैं जो लोग दूध पीते हैं। हम्म, जो लोग भी दूध या दूध का चाय पी रहे हैं, अपने दांतों को ठीक से देखें, वो धीरे धीरे काले पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस एसिडिटी को बफर करने के लिए कैल्शियम को इमीडिएटली निकलना पड़ता है। इजीली अवेलेबल कैल्शियम कहाँ पर है? दांतों में। एक ही एक ही जगह पर है, और वो है दांत हम्म, और हड्डियां। हम्म, तो कैल्शियम वहां से निकलेगा और आपके कैल्शियम जैसे ही निकला, हम्म, हम्म, दांत काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। हम्म, तो ये एक इंडिकेशन है। दूसरा, हड्डियां कमजोर होती हैं, तो जितना आपने कैल्शियम लिया नहीं उतना दिया। हम्म, ये दूध पीने से कैल्शियम लॉस होता है। ये हम्म, साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये साइंस है, ये कोई भी फाइंड आउट कर सकता है। हम्म, लेकिन हमारे मनों में ये जो उपभोक्तावाद है, जो सेलिंग टेक्निक्स हैं, उससे ये बता दिया गया है कि दूध पियो, हड्डियां मजबूत होंगी। हम्म, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए कि दूध कहाँ से आता है? मान लीजिए गाय का दूध है, हम्म, तो गाय को कब दूध पीते हुए आपने देखा है? गाय को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? गाय को घास से। अगर घास से मिलता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता है? हम्म, इसीलिए व्हीट ग्रास खाएं तो कैल्शियम आपको मिलेगा। क्या दूध बात है। पिएंगे तो कैल्शियम निकलेगा। जब तक ये छोटी सी बात, छोटा सा ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनिमल किंगडम हम्म, अगर हम्म, आपको नहीं समझ में आया, तो फिर बड़ी बातें समझने के लिए फिर दिमाग खोलना पड़ेगा ना। हम्म, तो आप जब तक ये बात नहीं समझेंगे, तब तक वही, वो कहते हैं ना, जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने दूध पी लिया, कैल्शियम मिल गया आपको। हम्म, ये दिल बहलाने की बातें हो सकती हैं। हम्म, ये साइंटिफिकली भी सच नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और हम्म, कई ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरे दोस्त हैं जो ये हम्म, सुन भी रहे हैं। मैं उनसे आह्वान, हाथ जोड़ के आह्वान करूंगा कि आप लेटेस्ट लैंसेट पब्लिकेशन, अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक्स का पब्लिकेशन, ये सारा हम्म, देख लीजिए कि हम्म, डेयरी प्रोडक्ट ईटर्स की कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है और नॉन ईटर्स की नहीं होती है। जो डेयरी अच्छा। नहीं ले रहे हैं, उनकी कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होती है। हम्म, उनका ज्यादा हड्डियां ओल्ड एज में फ्रैक्चर नहीं करती हैं। जो डेयरी ईटर्स हैं, उनकी हड्डियां जल्दी फ्रैक्चर करती हैं। तो आप देख हम्म, लीजिए, आप किस बात के लिए डेयरी ले रहे थे। और इस मिथ्या को जानते जानते हम आज भी दूध, दही, घी, पनीर के चक्कर में पड़े रहते हैं, कैल्शियम लूज करते रहते हैं।
उसके बाद डॉक्टर के पास जाते रहते हैं कि मेरे दांतों में प्रॉब्लम है या हड्डियों में प्रॉब्लम है। हुँ, तो इसको समाप्त करते हैं। हुँ, 2 बातें ज़रूरी हैं, देरी नहीं लेना हुँ, और धूप में ज़्यादा रहना। हुँ, लेकिन हमारे मनों को सिखा दिया गया है कि धूप में रहेंगे तो धूप हुँ, से कैंसर होता है। आप देखिए, साइंस अगर नेचर के साथ चल रही है, वो साइंस सही है। हुँ, अगर नेचर के विरुद्ध साइंस जा रही है, वो साइंस नल एंड वॉइड है, क्योंकि बिल्कुल। नेचर से बड़ा यथार्थ संभव नहीं है। हुँ, 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 ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी सूरज। अगर उससे कैंसर हो रहा है आपको, हुँ, तो हुँ, हुँ, दोष सूरज में नहीं, खुद में ढूँढें। हुँ, 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 हुँ। तो डॉक्टर पांडे, एक चीज़ जो जी, जाते-जाते हमारे दर्शक ये जानना ज़रूरी चाहेंगे क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आज आपने सबूतों समेत मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबूतों समेत क्योंकि आपने जर्नल्स की बात की है, अमेरिकन जर्नल्स की बात की है, कुछ और जर्नल्स की बात की है, मेडिकल जर्नल्स की, कि आप उसमें पढ़ लीजिए। उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट लेने वालों की हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। तो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, दाँत कमज़ोर हो रहे हैं। तो अब जाते-जाते हमें ये भी बता दीजिए कि वो कौन से सोर्स हैं? एक तो आपने सूर्य बता दिया, सूरज की धूप बता दी कि उसमें कैल्शियम उसमें जो है वो कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब करने के लिए हमारे विटामिन डी जो है वो उनसे मिलेगा। लेकिन कैल्शियम रिच फूड्स भी हमें बता दीजिए जिससे हम जो है वो हमारे दर्शक उसका फ़ायदा ले सकें। जितने भी द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट, आप देखिए कॉमन सेंस, जो लोग साइंटिफिक सेंस यूज़ करना चाहते हैं या कॉमन सेंस यूज़ करना चाहते हैं, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ इज़ द सन। बिल्कुल। सूरज की एनर्जी स्टोर होती है कहाँ? पत्तियों में। और हुँ, किसी के पास ये ताकत नहीं है कि सूरज की एनर्जी को स्टोर कर ले। हुँ, 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 वो ताकत सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्तों में है। हुँ, और आपको याद होगा, एज़ अ स्टूडेंट, सबसे बड़ा वर्ड सबसे पहले 6th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा था? क्लोरोफिल क्लोरोफिल, बिल्कुल। और फोटोसिंथेसिस। हुँ, हुँ, हुँ। फोटोसिंथेसिस को प्रोनाउंस करने में मुझे 2 दिन लगे थे। हुँ, 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 हुँ। ये सीखने के लिए ये फोटोसिंथेसिस, वो ज़ुबान लटपटा जाती थी। हुँ, 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 बड़ा हुँ। वर्ड था वो। 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए बड़ा वर्ड था वो। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, फोटोन ऑफ द सन को ताकत सिर्फ़ प्लांट्स में है, सिर्फ़ क्लोरोफिल में है, जो उसको फूड में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज़ में परिवर्तित करता है सूरज की रोशनी को। हुँ, सूरज की रोशनी जी। को कैप्चर करने की स्थिति सिर्फ़ प्लांट्स की होती है। जी, जी। क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस करता है, जब जी। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो हुँ, सूरज की रोशनी को ग्लूकोज़ में टर्न कर देता है, हुँ, जो आपके लिए अवेलेबल है। हुँ, अगर आप ग्रीन लीव्स वैसे ले रहे हैं, उसको कषाय बना के ले रहे हैं, उसको ग्रीन जूस बना के ले रहे हैं या पत्ते खा रहे हैं, किसी भी तरीके से जो भी एडिबल पत्ते हैं, तो यकीन करके चलिए आपका कैल्शियम बैलेंस्ड रहेगा। आपके हुँ, सर्व आपके सभी मिनरल्स बैलेंस्ड रहेंगे। क्लोरोफिल मैग्नीशियम से बनता है। हुँ, 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 मैग्नीशियम आपका बैलेंस्ड रहेगा। और हुँ, वैसे भी मिर्ची एक लीफ का मॉडिफिकेशन, हुँ, इसीलिए मिर्ची खाने से कई चीजें ठीक होती हैं, कई हुँ, चीजें बैलेंस होती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये सभी बातें हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि नहीं, ये चीजें ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये बहुत सुपरफिशियल वे ऑफ लुकिंग एट नेचर है। हुँ, इसलिए जब आप नेचर के साथ चल रहे हैं, तो यकीन करके चलिए नेचर में किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं है। डेफिशिएंसी आपके खंडित दृष्टिकोण में हो सकती है, आपकी खंडित विचारधारा में हो सकती है, और इसीलिए बहुत सी डेफिशिएंसीज इस खंडित विचारधारा का नतीजा है।
आप होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पे आप आ जाइए और आप देखिए सभी डेफिशिएंसी धीरे-धीरे चली जाएँगी। कैल्शियम डेफिशिएंसी भी, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी और हड्डियाँ मजबूत होनी शुरू होंगी अगर आप वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दें। किसी भी एज में ये संभव है। कोई 90 हुँ, ईयर का पर्सन है जो बोलता है अब तो मेरी उम्र ये हो गई है, आप छोटे-छोटे 2-2 किलो के वेट्स लिफ्ट करना शुरू तो करें और हुँ, देखें ऑस्टियोपोरोसिस कैसे जाता है। हुँ, आप भी सरप्राइज़्ड होंगे। So I repeat, osteoporosis is a weight lifting deficiency and the हुँ, blackness of teeth and the जो दांत आपके खराब हो रहे हैं, that is because of our so much consumption of dairy products. अगर ये दोनों आप सुधार लें, तो ना दांतों में इन्फेक्शन होगा और 140 साल तक दांत बरकरार रहेंगे आपके 32 के 32। हुँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पांडे आपका। आपने एक बार फिर सबूतों समेत हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी है कि मेडिकल जर्नल पढ़ लीजिए, उसमें जो है वो वेट लिफ्टिंग और उसमें डेयरी प्रोडक्ट के बारे में साफ-साफ लिखा है कि डेयरी प्रोडक्ट ज़िम्मेवार बन रहे हैं, हमारी हड्डियों के कमज़ोरी के, हमारे दाँतों की कमज़ोरी के। और अ, साथ में हमें उपाय भी बताए हैं कि क्या हमने करना है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हों। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद कुणाल जी। जी, तो ये थे डॉक्टर अवधेश पांडे जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारी हड्डियाँ का कमज़ोर होना सबसे बड़ा कारण जो है वो उसके पीछे क्या निकल के आ रहा है। मत पीजिए दूध किसी दूसरे जानवर का, मत पीज आजकल हालात ये हो चुके हैं कि माँ अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती, लेकिन किसी और जानवर का दूध पिलाने के को परहेज़ नहीं कर रही। तो जब हम जिस माँ ने हमें पैदा किया है, जब वो हमें दूध उसका हम दूध नहीं पी रहे, तो दूसरी माँ का किसी का दूध पिएँगे तो हम कैसे मजबूत हो जाएँगे, कैसे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएँगी, कैसा हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा, ये सोच के परे की बात है। आज डॉक्टर पांडे ने हमारे साथ जो जानकारी साझा की है, मुझे लगता है कि ये सबके काम आने वाली है और अगर किसी किसी को भी एक को भी ये फ़ायदा हुआ तो आप ये सोच के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। किसी न किसी को तो ये वीडियो देख के फ़ायदा होगा ही होगा। किसी एक को भी फ़ायदा हो गया तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।